हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश बाबू क्लासेस में। तो बस स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 4.2। इसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। अब मूल क्या होते हैं पहले ये समझ लेते हैं, फिर इनके मूल ज्ञात करेंगे। जैसे कि मैंने लिखा x प्लस 1 बराबर 0। अब बताइए, एक समीकरण दिया हुआ है, चाहे तो ये रैखिक समीकरण हो, द्विघात समीकरण हो, ये हम बाद में समझेंगे, लेकिन हम पहले ये समझ लेते हैं कि मूल क्या होते हैं। तो मैंने क्या x इक्वल टू -1 कर दिया, तो x का क्या मान निकल के आ गया बच्चों? -1। जो x का मान निकल के आता है उसे ही हम मूल कहते हैं कि इस समीकरण के मूल बताइए। मतलब इस समीकरण के x के जो भी मान निकलेंगे वो उसके मूल हो जाएंगे बच्चों। तो हम ये आप समझ गए होंगे कि मूल क्या होते हैं। तो इस पहला क्वेश्चन हम करके देखते हैं और इसके मूल निकालते हैं, तो आपको पता चलेगा कि मूल होते क्या हैं। जैसे कि पहले दिया हुआ x² - 3x - 10 बराबर 0, इसके मूल निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि x का जो मल्टीपल होता है क्या है यहाँ पर 1, और जो अचर पद होता है कितना है -10, तो गढ़ेंगे 1 गुणा -10 बराबर -10। अगर ये गुणा करने पर माइनस का आए तो इसके दो गुणनखंड ऐसे करते हैं कि गुणा करने पे तो 10 आ जाए और घटाने पे उनको कितना है बच्चों? 3। घटाने पर कितना है? 3। और यहाँ +10 होता तो हम कहते हैं कि गुणा करने पे तो 10 आए और जोड़ने पे 3 आए। ठीक है, तो बच्चों ये आपको याद रखना है कि माइनस और प्लस का क्या फर्क होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आया बच्चों? फिलहाल माइनस आया है। अगर माइनस का 10 आता है तो दो गुणनखंड हमें ऐसे सोचने हैं कि उनके गुणा करने पे 10 आना चाहिए। तो मैंने सोच लिया 5 और 2। एक सोच लिया मैंने बच्चों 10 और 1। मैंने ये दो सोच लिए। तो यहाँ पर देखो 5 और 2 का मैं गुणा करता हूँ तो 10 हो रहा है। ठीक है। और यहाँ 10 और 1 का गुणा करता हूँ तब भी 10 हो रहा है, ये भी सही है। लेकिन 10 में से 1 माइनस करता हूं तो बच्चों कितना आता है? 9। और 5 में से 3 माइनस करता हूं तो बच्चों कितना आता है मेरा? 3। तो ये वाला गुणनखंड मैं ये मानूंगा 5 और 2। क्यों? क्योंकि गुणा करने पे तो 10 आ रहा है और इनको घटाने पे आपस में 3 आ रहा है, और मुझे 3 ही चाहिए घटाने पर। कितना चाहिए बच्चों? 3। यहाँ 10 और 1 में से घटाया जा रहा है तो ये 9 आ रहा है। तो मैं ये वाला गुणनफल के लिए तो ठीक है, लेकिन इनको घटाने पर 9 आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसे नहीं लेंगे और इसे लेंगे। तो बच्चों ये वाला हम समीकरण करते हैं आगे। देखो करेंगे x²। 3 की जगह में क्या रखना है? 3 को हम लिख सकते हैं 5 माइनस के 2। 5 माइनस 2 लिखो या 3 लिखो, बात तो एक ही है। गुणनखंड को हम इस तरीके से लिखते हैं कि वैल्यू जैसे कि जैसी होनी चाहिए, बस उसको उस तरीके से लिखो कि उस समीकरण में कोई फर्क ना पड़े। तो मैंने 3 की जगह क्या लिख दिया? 5 माइनस 2। एक्स की जगह एक्स लिख दिया माइनस के 10 बराबर 0। ये हो गया x² माइनस। अब x का मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा बच्चों? 5x। अब माइनस का मल्टीपल माइनस से करेंगे तो हो जाएगा +2। अब 2 का मल्टीपल x से करेंगे तो x आएगा -10 बराबर 0। बच्चों शुरुआत की जो दो वैल्यू हैं इनमें से कॉमन लेंगे और एंड की जो दो वैल्यू हैं इनमें से कॉमन लेंगे। तो देखो शुरुआत की जो वैल्यू है उनमें क्या कॉमन है बच्चों? इसमें x है और इसमें भी x है। इसमें 5 नहीं है और इसमें भी 5 है। तो 5 तो कॉमन नहीं होगा, लेकिन x कॉमन दोनों में है, तो कॉमन आ जाएगा बच्चों x। कभी भी अगर आपको इस तरीके से कॉमन लेना हो बच्चों, जैसे x की घात 5 है और ये x की घात 3 है, तो कॉमन हमेशा छोटी वाली घात को लेते हैं। हम क्या करेंगे? x की घात 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ x की घात 2 बच जाएगी और यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि कॉमन x की घात 3 ले लिया। और जहाँ कुछ भी नहीं बचता वहाँ हम 1 लिख देते हैं। ये आपको याद रखना है। हमने क्या कर लिया है? x की घात यहाँ 2 है और यहाँ x की घात 1 है, तो मैंने क्या कॉमन ले लिया बच्चों? x की घात 1 कॉमन ले लिया है। तो यहाँ x बचेगा और यहाँ x हट गया, तो यहाँ कितना बचेगा बच्चों? 5। यहाँ पर मैं 2 कॉमन आएगा, यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर x है और यहाँ पर x नहीं है। यहाँ 2 है और यहाँ 10 है, तो 10 में तो 2 होता है ना कॉमन, तो 2 कॉमन ले लिया मैं, तो कितना बचा बच्चों? x। और 10 में से 2 कॉमन ले लिया तो बच्चों कितना बचा? 5 बराबर 0। x-5 और x-5 दोनों में कॉमन है, तो मैं यहाँ लिख लूँगा x-5। अब क्या बचा? ये एक x बचा और ये 2 बचा, तो क्या हो गया बच्चों? ये 0 हो गया। अब मैं क्या करूँगा? इन दोनों को एक एक बार 0 के बराबर रख लूँगा। तो लिखूँगा यदि x-5 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना निकल आया बच्चों? 5 निकल आया। तो ये मेरा क्या निकल आया? x का एक मूल निकल आया पहला। अब मैं क्या करूँगा? x + x + 2 = 0।
यहाँ हो जाएगा x बराबर माइनस का 2, यहाँ प्लस का तो इधर हो जाएगा माइनस का। तो x के दो मान निकल आए बच्चों, कौन कौन से, एक तो x बराबर 5 निकल आया और एक x बराबर माइनस के 2 निकल आया। यही इसका आंसर है बेटा, ये इसके दो मूल निकल आए, एक तो 5 और एक माइनस के 2। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस 2 का मल्टीपल -6 से करूंगा। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है। तो 2 का गुणा अगर मैं -6 से करता हूं तो बच्चों आ जाएगा -12। अब मुझे 12 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि गुणा करने पर तो 12 आए, लेकिन माइनस करने पर, यहाँ देखो x का गुणांक कितना है, यहाँ पर यहाँ x के मल्टीपल में 1 है, तो गुणा करने पर वो घटाने पर 1 आए और गुणा करने पर 12 आए, ऐसे दो फैक्टर सोचने हैं। तो मैं सोच लेता हूँ बच्चों कई सारे फैक्टर, जैसे कि मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ, 1 और 12। अगर मैं 1 और 12 का गुणा करता हूँ तो गुणा करने पर बच्चों कितना आएगा, ये 12। लेकिन 12 में से 1 घटाता हूँ तो कितना आएगा बच्चों, 11। तो ये वाला फैक्टर मेरा नहीं हुआ। फिर मैं सोच लेता हूँ 2 गुणा 6, तो 2 और 6 का गुणा करता हूँ तो 12 आता है, लेकिन 2 को 6 में से माइनस करता हूँ तो बच्चों कितना आता है, 4। तो ये भी मेरा फैक्टर नहीं हुआ। तीसरा सोचता हूँ 3 गुणा 4, 3 और 4 का जब मैं गुणा करता हूँ तो कितना आता है बच्चों, 12। लेकिन 4 में से 3 माइनस करता हूँ तो कितना आता है, 1। ये इसके लिए सही है। देखो 12 और 12 के दो फैक्टर हो गए, 3 और 4, गुणा करने पर तो 12 आ गया, और 4 में से 3 माइनस किया तो 1 आ गया। ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस वाले समीकरण को। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों 2x² प्लस, अब एक की जगह क्या लिखना है मुझे, 4 माइनस के 3 x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा बच्चों 2x², ये हो जाएगा 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। ये देखो बच्चों यहाँ 2 और यहाँ 4, तो 2 और 4 में से कॉमन क्या है बच्चों, 2 कॉमन है। ये यहाँ पर x² और यहाँ x, इसमें से कॉमन क्या होगा बच्चों, मैंने बताया था आपको छोटी वाली घात कॉमन लेते हैं। तो यहाँ 2 से 2 में भाग दिया तो क्या बचा, 1 बचा, 1 लिखते नहीं है। x से x² में भाग दिया तो बचा x यहाँ। अब 2 से 4 में भाग दिया तो बच्चों 2 बचा, x से x में भाग दिया तो पूरा कट गया। ये कितना बचा बच्चों, x प्लस 2। अब यहाँ पर माइनस के 3 कॉमन है, और 3 में 3 का भाग दिया तो x बचा, 3 में 6 से भाग देंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 2 बराबर 0। ये x प्लस 2 दोनों में कॉमन है बच्चों, तो मैं लिख लिया x प्लस 2। ये है 2x माइनस 3 बराबर 0। अब मैं क्या करूँगा, दोनों को 0 के बराबर रख लूँगा। पहले को रखूँगा x प्लस 2 बराबर 0, तो हो जाएगा बच्चों x बराबर माइनस का 2। ये मेरा निकल आया x का पहला मूल, x का पहला मान ही पहला मूल होता है। दूसरा हम करेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा 3। तो x बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, 3/2। ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, x का दूसरा मूल, मतलब x का दूसरा मान। तो अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 3 बच्चों। ये अंडर रूट वाला क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। अब अंडर रूट वाले क्वेश्चन से कभी मत घबराना, और आज देख लोगे तो आप कभी नहीं घबराओगे। देखो पहला हम क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे अंडर रूट टू का 5√2 से। तो मल्टीपल करते हैं बच्चों अंडर रूट 2। देखो ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, जो x² का मल्टीपल ये भी प्लस का है, और जो अचर संख्या ये दी हुई है मुझे, ये दोनों प्लस की है, तो हम प्लस का ही लेंगे। अंडर रूट 2 गुणा 5√2, इन दोनों का जब हम गुणा करते हैं तो हमेशा बच्चों अंडर रूट का अंडर रूट से गुणा करो। तो ये लिख दो पहले 5 गुणा, जब अंडर रूट 2 का मल्टीपल अंडर रूट 2 से होगा तो ये आंसर आएगा बच्चों 2, और 5 गुणा 2 कितना हो गया बच्चों, 10। अब ये कह रहा है प्लस का 10 आया है, तो हमें 10 के ऐसे दो गुणांक सोचने हैं कि इनका गुणा करने पर तो 10 आए और जोड़ने पर बच्चों कितना आए, 7। तो मैं क्या करूंगा, इसके दो गुणांक सोच लेता हूं। पहले मैंने सोच लिया 1 और 10, तो देखो 1 और 10 का गुणा करने पर 10 आ गया, लेकिन 10 और 1 को जोड़ता हूं तो क्या हो जाता है बच्चों, 11। तो ये इसका गुणांक नहीं होंगे। अब मैं अगला सोचता हूं, मैं सोचूंगा 2 गुणा 5, तो 2 और 5 का गुणा करने पर कितना आया बच्चों, 10, और 2 और 5 को मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा बच्चों, 7। ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला गुणनखंड। तो मैं 7 की जगह क्या लिख दूंगा बच्चों, 5 और 2। तो लिखता हूं अंडर रूट 2x² प्लस 5 प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। अब मैं क्या करूं, x का मल्टीपल करूं, 5 अंडर रूट 2x², ये हो जाएगा 5x
प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। मैं क्या करूँगा बच्चों, यहाँ से देखो √2 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है और एक्स स्क्वायर और एक्स में कॉमन है बच्चों एक्स, तो यहाँ बचेगा देखो √2 और एक्स स्क्वायर में से एक एक्स कॉमन ले लिया बच्चों तो बचेगा एक एक्स, यहाँ से एक एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ तो बचेगा बच्चों 5, यहाँ +2। अब देखो बच्चों यहाँ 2 में और 5 में कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन 2 में और √2 में कॉमन जरूर है। क्यों? क्योंकि 2 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों √2 गुणा √2, तो इसमें एक अंडर ले लेंगे कॉमन तो एक अंडर बच जाएगा, तो यहाँ से कॉमन लेंगे बच्चों √2, तो यहाँ क्या बच जाएगा बच्चों √2 और एक्स, यहाँ से एक अंडर कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा बच्चों 5 बराबर 0। अब देखो जो अंडर रूट में सेम वैल्यू होती है उसको एक साथ लिख लेते हैं हम, √2x प्लस 5, क्या बचा हमारे पास x प्लस √2 बराबर बच्चों 0। अब हम क्या करेंगे, पहली वाली जो वैल्यू है ब्रैकेट में उसको 0 के बराबर रखेंगे, एक x का मान निकल आएगा पहला मूल, फिर x प्लस √2 को हम 0 के बराबर रखेंगे तो एक दूसरा x का मान निकल आएगा, x का जो भी मान निकल के आएगा, तो पहले को लिखते हैं हम √2x प्लस 5 बराबर 0 बच्चों, तो ये हो जाएगा बच्चों √2x बराबर -5, तो x बराबर हो जाएगा -5/√2, ये x का पहला मूल निकल आया, मतलब x का पहला मान निकल आया। अब हम क्या करेंगे, x प्लस √2 बराबर 0, तो ये हो जाएगा बच्चों x बराबर -√2, तो ये x का दूसरा मान निकल आया, इसे बोलते हैं x का दूसरा मूल। तो बच्चों हमने क्वेश्चन 3 कर लिया, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों, आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा ढंग से, आपको इसको द्विघात समीकरण तो है ये, पर एक सिंपल फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा बच्चों, इसमें 8 को वो ले लेता हूँ एलसीएम, या आप इस तरीके से अगर कुछ दिया हो तो आप क्या करो, 8 का मल्टीपल कर दो 2 में, तो ये हो जाएगा 16x², इधर 8 का मल्टीपल करोगे तो ये हो जाएगा 8x और प्लस 1 बराबर बटे 8 बराबर बच्चों 0, ये हो जाएगा 16x² माइनस का 8x प्लस 1 बराबर 8 का मल्टीपल 0 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 0। अब मैं क्या करूँगा, ये एक द्विघात समीकरण सिंपल फॉर्म में बन गया। मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर ये 16 का मल्टीपल 1 से करूँगा, तो यहाँ पर करके देख लेते हैं बच्चों। अगर मैं 16 का मल्टीपल 1 से करता हूँ तो बच्चों आता है 16। अब 16 के मुझे 2 गुणनखंड ऐसे करने हैं कि गुणा करने पर तो 16 आए और जोड़ने पे बच्चों ये आए मेरा 8। कितना आए बच्चों, 8। तो मैं क्या कर लेता हूँ, अब तो मैंने 3 क्वेश्चन आपको इस तरीके से करा दिए, अब आप डायरेक्ट सोच सकते हो। तो हम करेंगे इसके 4 गुणा 4, 4 गुणा 4, 4 और 4 कितना हो जाता है बच्चों 16, और 4 प्लस 4 कितना हो जाता है बच्चों 8। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम यहाँ पर रख देते हैं 16x² माइनस 8 की जगह लिखते हैं 4 प्लस 4 x प्लस 1 बराबर 0, ये हो जाएगा 16x² -4x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर क्या 16 और 4 में क्या कॉमन है बच्चों 4, और x² और x में कॉमन क्या है बच्चों x, 4 से 16 में भाग देंगे तो 4 बचेगा, x से x² में भाग देंगे तो x बचेगा। यहाँ से पूरा मैंने 4x कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बच जाएगा। अब यहाँ पर क्या है बच्चों 4x और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो एक कॉमन लेते हैं हम, तो यहाँ बचेगा बच्चों 4x, अगर माइनस कॉमन ले लिया है तो ये हो जाएगा -1 बराबर 0। अब ये क्या होगा 4x -1 और ये हो जाएगा 4x -1, 2 समीकरण निकल आए। अब इसको हम क्या करेंगे बच्चों, देखो 4x -1 बराबर 0, इसको एक बार रखते हैं तो हो जाएगा 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4, ये पहला मान निकल आया मेरा x का, पहला मूल निकल आया। अब दूसरा भी समीकरण सेम है तो करके देख लेते हैं, 4x -1 बराबर 0, 4x बराबर 1 तो x बराबर हो जाएगा 1/4, तो दूसरा मूल भी कितना निकला है बच्चों 1/4, इसके 2 मूल निकल के आए और दोनों ही बराबर निकल के आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों इसमें 100x² माइनस के 20x प्लस 1, तो हम क्या करेंगे बच्चों,
100 का मल्टीपल 1 से करेंगे, तो यहाँ कर देते हैं 100 का मल्टीपल 1 से, तो क्या हो जाएगा बच्चों 100। अब 100 के दो फैक्टर मुझे ऐसे करने हैं कि जोड़ने पे तो बच्चों वो 20 आ जाए और गुणा करने पर 100 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 10 गुणा 10 बराबर कितना होता है बच्चों 100, और 10 को जब हम ऐड कर देते हैं तो बच्चों कितना आ जाता है 20। तो यहाँ लिख देते हैं 100x² माइनस 20 की जगह क्या लिखेंगे बच्चों 10 प्लस 10 x प्लस 1 बराबर 0। ये हो जाएगा 100x² माइनस का 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। अब 100 और 10 में कॉमन क्या है बच्चों 10, और x² और x में कॉमन क्या है बच्चों x, तो यहाँ बचेगा 10 में 10 का भाग अगर 100 में दे देते हैं हम तो क्या बचेगा बच्चों 10, और x² का भाग x² में x का भाग देते हैं तो कितना बचा बच्चों x, और ये 10x को मैंने पूरा कॉमन ले लिया तो 1 बचा, यहाँ पर माइनस 1 कॉमन ले लिया तो ये बचा माइनस का 10x माइनस का 1 बराबर बच्चों 0। ये हो जाएगा 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 बराबर बच्चों 0। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 10x को 0 के बराबर रखेंगे, 10x माइनस 1 बराबर 0, तो हो जाएगा बच्चों 10x बराबर 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/10। ये x का पहला मान निकल आया, मतलब पहला मूल निकल आया। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, दूसरे को रखूँगा 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 1/10। ये मेरा दूसरा मूल निकल आया, मतलब x का दूसरा मान निकल आया। तो ये दोनों बराबर निकल आए। तो अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब ऐसा तो है नहीं आपको उदाहरण 1 पता हो क्या है, तो मैंने उदाहरण नंबर 1 लिख लिया है कि है क्या उदाहरण नंबर 1, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप से व्यक्त कीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपको टीचर हमेशा क्या करेगा, इसको जो जॉन और जीवंत दोनों के पास ये जो सब लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 उदाहरण नंबर पहले का पहला जो पार्ट जो लिखा हुआ है, आपको टीचर इतना लिख के नहीं देगा, वो आपको डायरेक्ट इक्वेशन दे देगा और उसको सॉल्व करवा देगा, है ना। आपको भी यही सॉल्व करना है, क्योंकि पेपर में आपको इस तरीके से नहीं आएगा कि उदाहरण नंबर 1 में से देखकर उदाहरण नंबर 1 सॉल्व कीजिए, तो आपको क्या पता है कि उदाहरण नंबर 1 क्या है, तो आपको वो केवल डायरेक्ट इक्वेशन देगा और आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। लेकिन मैंने क्या किया है कि उदाहरण नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसका क्वेश्चन भी ले लिया है, जिससे कि आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो ये कह रहा है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो मैं लिख लेता हूं जॉन और जीवंती के पास कितने कंचे होंगे, है ना, 45 कंचे टोटल है। तो लिखूंगा कुल कंचों की संख्या, इसने बोला है कुल कंचों की संख्या कितनी है बच्चों 45। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तो मैं मान रहा हूं जॉन के पास कंचों की माना जॉन के पास कंचों की संख्या होगी बच्चों x। तो जीवंती के पास कितनी हो जाएगी बच्चों 45 माइनस एक्स। अब ये 45 माइनस एक्स कैसे हुआ, मैं मान लेता हूं कि जॉन के पास कंचे थे मान लो 30, ठीक है। तो बताओ कि जीवंती के पास कंचे कितने हो जाएंगे फिर, टोटल मेरे पास 45 हैं, अगर जॉन के पास 30 हुए तो मैं 45 में से तो 30 घटाऊंगा, जब भी तो मुझे पता चलेगा कि कितने 15 बचे, ये किसके हो जाएंगे जीवंती के। कैसे पता चला, 45 में से जब मैंने जॉन के कंचे घटाए जब तो मुझे पता चला। तो यही बेटा समीकरण मैंने बनाया है कि जॉन के पास अगर x है तो जीवंती के पास 45 माइनस एक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो देखो जब जॉन 5 कंचे खो देता है तो अगर उसमें से 5 कंचे मैंने घटा दिए तो जॉन के कंचे कितने हो गए x माइनस के 5। अब और इसके पास कितने हो जाएंगे जीवंती के पास, देखो इसको घटा देते हैं यहाँ पर, तो 45 माइनस एक्स, ये तो दिए हैं मेरे जीवंती के कंचे हैं, इसमें से अगर मैं 5 माइनस कर दूंगा तो 45 में से 5 गए तो बचे बच्चों 40 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा बच्चों 40 माइनस एक्स। 5-5 इन्होंने कंचे खो दिए तो ये हो गए। इनके जो कंचे खोने के बाद जो इनका गुणनफल है वो कितना दे रखा है इसने 124। इसने कहा है कि जॉन के पास जो कंचे थे उसके 5 कंचे खो गए
और जीवंती के जो कंचे थे उसमें से 5 कंचे खो गए, तो दोनों कंचे जो बचे उनका गुणनफल 124 है, तो मैंने उनका गुणनफल 124 कर दिया। इसको सॉल्व करने के बाद में एक द्विघात समीकरण बनेगा। उस द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के बाद में हमें पता चलेगा कि जॉन के पास कितने कंचे थे और जीवंती के पास कितने कंचे थे। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो बच्चों x का गुणा अगर मैं 40 में करूँगा तो बच्चों हो जाएगा 40x, x का गुणा मान लो x स्क्वायर में करूँगा तो x स्क्वायर माइनस के 200 प्लस का 5x बराबर 124। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, 40x और 5x मिलके कितना हो जाता है 45x, तो मैं लिख लूँगा माइनस के x स्क्वायर प्लस का 45x माइनस 200 और माइनस का 124 बराबर 0। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, माइनस का x स्क्वायर प्लस का 45x माइनस 200 और 124 कितना हो गया बच्चों 324 बराबर 0। अब मैं क्या करूँगा, x क्या है मेरा माइनस का है, तो मैं माइनस का मल्टीपल दोनों पक्षों में कर दूंगा, तो ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर माइनस का 45x प्लस का 324 बराबर 0। और माइनस का मल्टीपल अगर मैं 0 में करता हूँ तो वो तो 0 ही रहेगा। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, एक का 324 से गुणा करूँगा, 1 गुणा 324 बराबर 324। अब देखो 324 के मुझे दो फैक्टर ऐसे करने हैं कि गुणा करने पे तो 324 आए और जोड़ने पे बच्चों वो कितने आ जाए 45। तो मैं करके देखता हूँ। इसके पहले सबसे पहले करूँगा फैक्टर, तो मैं करता हूँ बच्चों 36 गुणा 9। अगर 36 गुणा में 9 करता हूँ तो कैसे आएगा, 9 × 54 की 4 हासिल 5 और 9 × 27 और 5 कितने हो गए बच्चों 32। देखो 32 36 और 9 के अगर मैं गुणा करता हूँ तो कितना आता है बच्चों 324 और इनको जोड़ता हूँ 36 और 9 को तो आता है बच्चों 45। तो मैंने इसके गुणनखंड सही किए, लेकिन मुझे पता कैसे चला कि 36 और 9 आए कैसे। तो मैं सबसे पहले इसमें करते क्या है, जैसे जो वैल्यू दी है मुझे जिसके मुझे गुणनखंड करने हैं उसके गुणनखंड कैसे होंगे, ये देखो 324 2 से भाग दिया तो बच्चों आ गया ये 1 6 और 2 162 आ गया। फिर मैंने 2 से भाग दिया तो ये आ गया बच्चों 81। फिर मैंने 3 से भाग दिया तो ये आ गया बच्चों 27। फिर मैंने 3 से भाग दिया तो ये आ गया बच्चों 9। अब मैं यहीं रुक जाता हूँ, मैं देखता हूँ 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 दूनी 12 तिया 36, ये 36 का गुणा और मैं 9 से करके देखूंगा तो इनको सबसे पहले जो जोड़ने पे 45 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हाँ 36 और 9 जोड़ने पे 45 बन रहा है, तो गुणा करने पे तो ये 324 बनेगा क्योंकि गुणनखंड ही इसी के हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों 36 और 9 इसके दो गुणनखंड हो गए और उसको आगे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के 36 प्लस 9 एक्स प्लस 324 बराबर 0। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 36x माइनस का 9x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। मैं क्या करूँगा बच्चों, इसमें से x कॉमन ले लूँगा तो बचेगा x माइनस 36 और ले लूँगा माइनस के 9 कॉमन, तो बचेगा बच्चों x माइनस 36 बराबर 0। बचेगा x माइनस 36 और x माइनस 9 बराबर 0। अब मैं क्या करूँगा, एक को x के बराबर ले लूँ, x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर निकला है बच्चों 36। x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 9। अब देखो यहाँ पर क्या है, x की दो वैल्यू निकल आई और मेरी दोनों वैल्यू ही सही हैं। अब ये ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरी दोनों वैल्यू सही हो, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको क्यों। मानो कुल कंचों की संख्या कितनी थी बच्चों, कुल कंचों की संख्या थी बच्चों 45। तो देखो जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी थी x, तो एक x मान लो मैंने 36 मान लिया पहली वैल्यू, तो दूसरी वैल्यू बच्चों क्या निकल के आएगी 45 माइनस 36 और 9। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों 9, है ना, और जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी 36। ठीक है, अब मैंने मान लेता हूँ जॉन के पास कंचों की संख्या 9 थी तो जीवंती के पास कितनी हो जाएगी 45 माइनस 9 36। मतलब कुल मिला के ये हो जाएगा, अगर जॉन के पास 9 कंचे हैं तो जीवंती के पास 36 होंगे, अगर जॉन के पास 36 हैं तो जीवंती के पास 9 होंगे। इसमें ये डिसाइड तो किया नहीं है कि किसके पास कितने हैं, दोनों के पास मिलाकर 45 हैं। तो मेरा क्या है बच्चों आंसर क्या निकल आया
36 और 9, मुझे केवल x के मान निकालने थे जो मैंने निकाल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ये भी बच्चों उदाहरण नंबर 1 का एक क्वेश्चन है, वही हमें करना है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। तो माना कुल खिलौनों की संख्या, माना खिलौनों की संख्या x मान लेते हैं। भैया प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है। अब ये कह रहा है कि ये जो मेरे खिलौने हैं, इसका जो मूल्य है एक दिन का वो जो 55 रुपये हैं खिलौनों का मूल्य, इसमें से खिलौनों की संख्या को अगर मैं माइनस कर दूं तो वो एक दिन के खिलौने का कुल निर्माण कितना हो जाता है बच्चों? 750 रुपये हो जाता है। आपको समझ नहीं आया होगा, थोड़ा सा और समझाता हूँ। ये कह रहा है, आप एक बात बताइए, आपके खिलौनों का मूल्य अगर आपको पता हो, अगर आपके खिलौनों का मूल्य अगर आपको पता हो तो आपको क्या करोगे? खिलौनों की संख्या में गुणा करने पर कुल खिलौनों का मूल्य पता चल जाएगा। अब एक दिन में कितने खिलौने बनते हैं? ये कह रहा है एक दिन में कुल निर्माण लागत 750 हुई, और एक दिन में ये कह रहा है खिलौनों की संख्या में अगर एक दिन का 55 माइनस एक्स क्यों कह रहा है? ये कह रहा है 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर, 55 में से एक दिन निर्माण कितने होते हैं बच्चे? एक दिन में एक्स खिलौने निर्माणित होते हैं, तो उसको घटाने पर जो इनका मूल्य प्राप्त होता है वो कितना है? 750 रुपये। तो हमें क्या करना है बच्चों? दिए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो मतलब x का मान निकालना है मुझे। तो मैं क्या करूँगा? x का मल्टीपल करूँगा 55 से, तो हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वेयर बराबर 750। तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस का एक्स स्क्वेयर प्लस का 55x माइनस 750 बराबर 0। माइनस का मल्टीपल दोनों तरफ कर दूंगा तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वेयर माइनस के 55x प्लस का 750 बराबर बच्चों 0। तो बच्चों अब इसकी हम गुणनखंड करते हैं। तो जैसे कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 750 है। अगर मैं 1 का गुणा 750 से करता हूँ तो निकल के आता है 750। अब 750 के दो गुणनखंड में इस तरीके से सोचूं कि गुणा करने पर तो 750 आए और जोड़ने पर बच्चों कितना आए? 55। तो इसके मैं गुणनखंड करके देखता हूँ। देखो 750 के गुणनखंड, तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले 2 से मल्टीपल करूँगा बच्चों। इसमें फर्क नहीं पड़ता कि आप 2 से करो या 5 से करो, कुल मिला के आपको दो संख्या ऐसी देखनी है जो इनके गुणनफल के बराबर आसपास आ जाए, है ना। तो मैं क्या करूँगा? 2 से गुणा करूँगा तो ये जाएगा 3 बार, और ये जाएगा बच्चों 7 बार, और ये जाएगा 5 बार। फिर मैं क्या करूँगा बच्चों? 3 से गुणा कर दे 5 से गुणा कर देता हूँ। 5 सत्ते 35, और ये 2 25, ये हो जाएगा 75 बच्चों। अब मैं क्या करूँगा? देखो 75 गुणा 10 करता हूँ, तो गुणा करने पर 75, ये देखो 2 दूनी 10 हो गया। और ये 75 गुणा अगर मैं 10 करता हूँ तो 750 तो आ रहा है, लेकिन 75 और 10 को जोड़ता हूँ तो कितना हो जाता है बच्चों? हो जाता है 85। तो 75 और 10 तो इसका हो नहीं सकता, तो एक बार और मल्टीपल करके देखते हैं बच्चों। तो 5 का फिर दिया मैंने भाग, इसमें 5 का भाग देने पर ये कितना आया बच्चों? 15 पन्ना 75। अब मैंने क्या किया बच्चों? 5 दूनी 10 और 10 50, 50 और 15 का गुणा करता हूँ। 50 और 15 का अगर गुणा करता हूँ तो 750 आता है, लेकिन 50 और 15 को जोड़ता हूँ तो कितना आ जाता है बच्चों? 65। तो इससे भी मेरा काम नहीं बनता है। तो मैं क्या करूँगा बच्चों इसमें कि इसको 3 से भाग देता हूँ, तो 3 से जाएगा ये 5 बार। अब क्या होगा बच्चों इसमें? 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30 और 55 25। तो मैं करता हूँ 30 और 25, 30 और 25 का अगर मैं गुणा करता हूँ तो आएगा 750, और 30 और 25 को जोड़ता हूँ तो आता है मेरा 55। ये मेरा सही है। अगर इस तरीके से आपको ये करना रफ पेज पर, रफ पेज पर करने के बाद में आपको क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है, और आपको आसानी से 2-3 बार फैक्टर होंगे। ये बहुत बड़ा है इसलिए आपको दिक्कत होगी हल्की सी। तो आप क्या करोगे कि उसको 1-2 बार फैक्टर करके देख लोगे, है ना, जैसे मैंने देखा है। अब क्या करोगे? इसको एक्स स्क्वेयर 55 की जगह क्या रखना है बच्चों आपको? 30 और 25 एक्स प्लस 750 बराबर 0। तो एक्स स्क्वेयर माइनस का 30x माइनस का 25x प्लस का 750 बराबर 0।
मैं क्या करूँगा, एक्स कॉमन ले लूँगा तो एक्स माइनस 30 माइनस मैंने 25 कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस 30 बराबर 0। ये हो जाएगा बच्चों एक्स माइनस 30 एक्स माइनस 25 बराबर 0। अब मैं एक को 0 के बराबर रखूँगा और दूसरे को भी 0 के बराबर रखूँगा। तो x माइनस 30 बराबर 0 जब होता है तो x बराबर कितना निकल आता है बच्चों, 30 निकल आता है। तो x का पहला मूल्य निकला है 30। अब दूसरा करना है हमें, x माइनस 25 बराबर 0, तो निकला है x बराबर बच्चों 25। ये मेरा दूसरा आंसर निकल आया, मतलब दूसरा मूल निकल आया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बच्चों, थर्ड है अभी, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने बोला हुआ है बच्चों, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। अब मैं क्या सोचता हूं कि अगर जिनका योगफल 27 है तो पहली संख्या क्या होगी, मान लो, माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, 27 माइनस एक्स। अब ऐसा क्यों, ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था क्वेश्चन नंबर 2 का, जो पहला वाला उदाहरण था जिसमें बच्चों के पास में कुल कंचों की संख्या 45 थी। अगर पहले के पास मैंने एक्स मान लिया तो दूसरे के पास 45 माइनस एक्स होंगे ना। तो इसी तरीके से ये है। अब कह रहा पहली संख्या एक्स हो गई, दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स हो गई। इन दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है बच्चों उसने, इन दोनों का गुणनफल दे रखा है उसने 182। तो मैं करता हूं, पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या से अगर मैं करता हूं तो इनका गुणनफल कितना दे रखा है 182। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, तो ये हो जाएगा बच्चों 27x माइनस एक्स स्क्वेयर बराबर 182। इस सभी लेफ्ट की वैल्यू को राइट में ले जाता हूं मैं, तो हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वेयर, इधर से इधर लेके आया तो माइनस का प्लस हो गया। ये हो जाएगा माइनस के 27x प्लस 182 बराबर 0। अब मुझे 27, अब मैं क्या करूँगा इसमें, देखो बच्चों इसमें एक है 182, मैं क्या करूँगा 1 गुणा 182 गुणा बराबर कितना निकल गया, तो 182। 182 के मुझे दो फैक्टर ऐसे करने हैं कि गुणा करने पर तो 182 आए लेकिन जोड़ने पर 27 आए। तो मैं करता हूँ 182 के गुणनखंड, 2 से भाग दूंगा तो 91 बार जाएगा, 13 सत्ते 91। मैं क्या करूँगा 7 दूनी 14, 14 गुणा 13, तो करूँगा मैं 14 गुणा 13, 14 और 13 को जोड़ने पर 27 आता है और 14 गुणा 13 करने पर 182 आता है। मतलब मैंने ये जो गुणनखंड किए हैं वो सही किए हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको क्या करते हैं, 14 और 13 दो गुणनखंड हो गए बच्चों। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 14 प्लस 13 एक्स प्लस का 182 बराबर 0। अब मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0, 182 बराबर 0। देखो एक्स एक्स कॉमन ले लूंगा इसमें, तो एक्स माइनस के 14 माइनस के 13 कॉमन ले लिया जाएगा, तो एक्स माइनस का 14 बराबर बच्चों 0। अब मैं क्या करूँगा, एक्स माइनस 14 एक जगह और एक्स माइनस 13 एक जगह बराबर बच्चों 0। अब क्या होगा बच्चों, एक को मैं एक्स माइनस 14 बराबर 0, तो एक हो जाएगा एक्स बराबर 14, एक्स बराबर 14 निकल आया। और दूसरा मैं निकालता हूँ तो एक्स माइनस 13 बराबर 0, तो हो जाएगा एक्स बराबर 13। तो मेरी पहली संख्या तो हो जाएगी 14 और दूसरी संख्या हो जाएगी बच्चों 13। दो संख्याओं का योग उसने कितना दिया था, 27 दिया था। तो जिसमें पहली संख्या मेरी 14 है, दूसरी संख्या 13 है, ठीक है बच्चों। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। देखो हमेशा जब हम धनात्मक पूर्णांक पता होना चाहिए पहले होता क्या है। तो देखो पूर्णांक होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 0, ये अनंत तक चला जाता है बच्चों। इधर -1 -2 -3 -4, ये भी अनंत तक चला जाता है बच्चों। अब मैं कहूंगा कि मान लो मैंने एक पूर्णांक मान लिया x, तो दूसरा इससे अगला पूर्णांक क्या होगा, मैं कहूंगा x प्लस 1। ऐसा क्यों, तो आप देख लीजिए, अगर मैं पहला पूर्णांक 1 मान लेता हूं तो दूसरा पूर्णांक क्या है बच्चों 2, इसमें एक जोड़ने के बाद ही तो आया।
अब मैं अगर पहला पूर्णांक 2 मान लेता हूं तो अगला पूर्णांक क्या होगा बच्चों 3। इसमें एक जुड़ने के बाद ही तो आया, मतलब आप एक एक जोड़ते जाओ आपको पूर्णांक मिलते चले जाएंगे। जैसे मैंने पहला अगर 0 मान लिया तो इसमें एक जोड़ूंगा तो जब भी तो 1 होगा। तो अगर मैंने पहला x मान लिया तो दूसरा क्या होगा बच्चों x प्लस 1। तो मैं क्या मान लेता हूं, माना दो क्रमागत पूर्णांक, माना दो क्रमागत पूर्णांक बराबर x और x प्लस 1, ये दो निकल आए बच्चों। अब कह रहा है जिनके वर्गों का योग 365 है, तो मैं क्या कर लूंगा, पहले का वर्ग कर दूंगा और इनका योग और दूसरे का वर्ग कर दूंगा। तो कितना है बच्चों मेरा ये 365। तो इसका करते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस, अगर इसका करेंगे तो ये a प्लस बी के होल स्क्वेयर से खुलेगा, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर 1 ही होता है, प्लस 2ab, तो 2x इंटू 1 कितना हो जाएगा बच्चों 2x, बराबर हो जाएगा ये 365। अब मैं क्या करूँ, एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर हो जाएगा बच्चों 2x स्क्वेयर, आगे क्या होगा बच्चों ये 2x प्लस 1 माइनस का 365 बराबर बच्चों 0। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वेयर प्लस का 2x माइनस के 364 बराबर 0। देखो बच्चों इस पूरे समीकरण में दो कॉमन है तो मैं दो कॉमन ले लेता हूँ, ये बचेगा एक्स स्क्वेयर, ये बचेगा बच्चों x, और 364 में से अगर दो कॉमन लेता हूँ तो ये बचेगा बच्चों 1, एक इधर चला जाएगा तो 8 और ये 2, ये बराबर हो जाएगा बच्चों 0। मैं 2 को अगर इधर डिवाइड में चला कर दूंगा तो 0 में अगर 2 से भाग जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस के 182 बराबर 0, ये मेरा समीकरण निकल आया बच्चों। अब मुझे इस समीकरण को सॉल्व करना है। इस समीकरण को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो क्या करूंगा बच्चों, एक यहाँ पर क्या बच्चों एक है और यहाँ पर क्या है माइनस के 182। अगर मैं एक का गुणा माइनस के 182 से करता हूँ तो बच्चों आएगा माइनस का 182। अब आपको मैंने एक चीज़ समझाई थी कि अगर गुणा करने पर माइनस आए तो इसके दो फैक्टर ऐसे सोचने के गुणा करने पर तो यही संख्या प्राप्त हो, लेकिन घटाने पर यह संख्या प्राप्त हो। यहाँ पर जो x के गुणांक में मतलब 1, तो 182 के दो गुणनखंड में सोचूंगा जो गुणा करने पर तो 182 मिले और उनको आपस में घटाने पर 1 मिले। तो करता हूं बच्चों 182, 182 के गुणनखंड करेंगे तो 2 से करेंगे बच्चों, तो ये क्या आएगा बच्चों 9 1। अगला क्या हो जाएगा बच्चों 13 सत्ते 91, तो 7 दूनी 14 13, कितना आएगा बच्चों 14 और 13, 14 और 13, नहीं नहीं हाँ ठीक है, 14 गुणा 13 का अगर मैं मल्टीपल करता हूँ तो 182 आता है और 14 में से मैं 13 माइनस करता हूँ तो बच्चों 1 आता है। तो ये मेरा गुणनखंड बच्चों बिल्कुल ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर एक्स स्क्वेयर प्लस 14 माइनस 13 एक्स माइनस के 182 बराबर 0। ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वेयर प्लस 14x माइनस 13x माइनस का 182 बराबर 0। अब ये हो जाएगा बच्चों x कॉमन ले लिया मैंने यहाँ, तो हो जाएगा x प्लस 14। अब माइनस का 13 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा x प्लस 14 बराबर 0। ये हो जाएगा बच्चों x प्लस 14, ये हो जाएगा बच्चों x माइनस 13 बराबर 0। अब पहली संख्या को हम क्या करेंगे, x प्लस 14 को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा बच्चों माइनस के 14। तो ये हो गई मेरी बच्चों पहली संख्या, x का मान निकल आएगा पहला मूल। दूसरा निकालते हैं तो निकलेगा x माइनस के 13 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 13, और ये x का निकल आया मेरा दूसरा मूल। तो x का मान अगर एक 13 निकल आया तो दूसरा कौन सा हो जाएगा 14। तो हम क्या करेंगे, दो क्रमागत संख्या कौन कौन सी निकल आए बच्चों, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 13 और 14। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब मैं मान लेता हूं कि सबसे पहले त्रिभुज, समकोण त्रिभुज होता क्या है, तो देखो समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है बच्चों। अब समकोण त्रिभुज ज्ञात करने से पहले इसको ये समझ लेते हैं कि इसमें दिया क्या है हमें। इसमें दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है, किससे, आधार से।
अगर मैं आधार को x मान लूं बच्चों, मैं क्या मान लूं, आधार को x मान लूं, आधार को बच्चों मैंने क्या मान लिया, x, तो ये 7 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा बताओ। ये 7 सेंटीमीटर कम है उससे। कितना होगा बच्चों, 7 माइनस एक्स, कितना बच्चों, 7 सेंटीमीटर कम है। नहीं बच्चों, इनका योग नहीं है 7, तो ये क्या करेंगे हम, x माइनस 7 होगा। क्योंकि अगर मेरा आधार मान लो 8 हो और मैं कहूं कि इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है, तो इसमें से मैं 7 घटाऊंगा और 1 बचेगा। जब भी तो जैसे ये 8 हो और ये 1 हो, जब भी तो पता चल रहा है कि ये इससे 7 कम है, तो मैं आधार में से ही 7 घटाऊंगा, जब जाके मुझे पता चलेगा कि इसकी ऊंचाई कितनी है बच्चों। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। इसने बोला है कि यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, तो यहां लिखूंगा मैं कर्ण 13 सेंटीमीटर है। इसको मैं मान लेता हूं बच्चों ए, बी और सी। यहां क्या करूंगा मैं, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है मुझे। दो भुजाएं कौन कौन सी, कर्ण मुझे दे रखा है 13, तो मुझे आधार और ऊंचाई दोनों निकालनी है। तो मैं ज्ञात करता हूं, इसको लिखूंगा पाइथागोरस थ्योरम द्वारा, पाइथागोरस थ्योरम द्वारा। क्या होता है बेटा, कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। इसे या ऊंचाई का हो चाहे लंब का हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कर्ण का होल स्क्वायर कितना है बच्चों, कर्ण का होल स्क्वायर है 13 का होल स्क्वायर बराबर आधार कितना है हमारा, आधार है बच्चों x का होल स्क्वायर प्लस लंब कितना है बच्चों, x माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 169 बराबर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये खोलेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। अब ये हो जाएगा बच्चों 169 इक्वल टू, अब मैं क्या करूंगा 169 को इधर ही ले जाऊंगा, इधर जीरो कर लो और 169 को इधर ही ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x² माइनस के 14x प्लस का 49 और माइनस का 169। देखो 169 में से अगर 49 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 0 2 1 120 बचेगा, किसका, माइनस का, क्योंकि 69 वाली 169 बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह लेते हैं हम। ठीक है बच्चों, तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको इस साइड लिख लेते हैं सभी को, तो 2x² माइनस के 14x माइनस के 120 बराबर 0। अब इन सभी में दो कॉमन है, तो मैं क्या करूँगा, दो कॉमन ले लूँगा, हो जाएगा x² माइनस का 7x माइनस के 60 बराबर 0। तो दो को इधर भाग दे देंगे तो बचेगा x² माइनस के 7x माइनस के 60 बराबर 0। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, 60 के मुझे दो फैक्टर ऐसे करने हैं कि गुणा करने पर 60 आए लेकिन घटाने पर 7 आए। तो मैं क्या करूँगा, 60 के दो फैक्टर कर रहा हूँ ऐसे, तो मैं क्या करूँगा 2 से भाग दूंगा तो 30 बार जाएगा, फिर 2 से भाग दूंगा तो बच्चों 15 बार जाएगा, फिर 3 से भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा बच्चों, 5 बार। तो मैं यहाँ सोच लेता हूँ बच्चों, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। अगर 12 गुणा 5 करता हूँ मैं तो कितना आएगा बच्चों, 60 आएगा, और 12 में से 5 माइनस करता हूँ तो कितना आएगा बच्चों, 7 आएगा। तो मतलब ये जो मैंने सोचा है गुणनखंड, ये मैंने 12 और 5 सही सोचा है। देख लेते हैं, x² माइनस के 12 माइनस 5 x माइनस 60 बराबर बच्चों 0। तो हो जाएगा x² माइनस के 12x और माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा 5x माइनस 60 बराबर 0। अभी हो जाएगा x कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस के 12 या 5 कॉमन लेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा x माइनस के 12 बराबर 0। ये हो जाएगा x माइनस 12 और ये हो जाएगा बच्चों x प्लस 5 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, x माइनस 12 को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर आएगा बच्चों 12, तो x की वैल्यू 12 निकल आई। और दूसरे को अगर हम रखेंगे तो x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा बच्चों माइनस के 5। और कोई सी भी संख्या हाइट या आधार या ऊंचाई कभी भी माइनस में नहीं होती, इस वजह से हम x की वैल्यू क्या लेंगे बच्चों,
12 लेंगे। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, अब आपको दिखा देते हैं। ये देखो, ये आधार कितना था बच्चों मेरा, आधार था मेरा x और ऊंचाई थी मेरी 12 माइनस एक्स। तो इसको सॉल्व करते हैं। x का मान कितना निकल के आया बच्चों मेरा, x का मान निकल के आया बच्चों मेरा 12। कितना निकल के आया, नहीं x माइनस 7 है ना ये तो, 1 मिनट बच, x माइनस 7 दी हुई है ऊंचाई। देखो आधार कितना निकल के आया, x की वैल्यू कितनी निकल के आई है 12, और ऊंचाई कितनी निकल के आएगी बच्चों 12 माइनस 7 बराबर 5। तो ऊंचाई तो मेरी 5 निकल आई और आधार मेरा 12 निकल आया। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं बच्चों। 6 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है ना। तो माना एक दिन में बर्तनों की संख्या, निर्माण किए हुए बर्तनों की संख्या, माना एक दिन में बर्तनों निर्माण किए बर्तनों की संख्या, ये लिख देते हैं मैं, निर्माण बर्तनों की संख्या, एक दिन में निर्माण बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या बराबर मान लेता हूँ एक्स। मान लो मैं एक दिन में एक्स बर्तन बना लेता हूँ, निर्माण कर लेता हूँ। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन के निर्माण बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो एक दिन इसने क्या किया कि इसके बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक क्या किया, एक विशेष दिन यह नग निर्माण कर दिए। अब ये क्या कह रहा है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये हो, बर्तनों की संख्या x है, निर्माण लागत इसकी एक दिन की 2x प्लस 3 निकल के आई है, और कुल पैसे कितने, लागत कितनी लगी 90। तो निर्मित बर्तनों की और प्रत्येक नग की लागत संख्या बताइए। अब हम बता दें बच्चों, x का गुणा करते हैं इसमें तो हो जाएगा 2x² प्लस का 3x बराबर 90। तो ये हो जाएगा बच्चों 2x² प्लस का 3x माइनस 90 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 2 का माइनस 90 से गुणा करेंगे तो 2 माइनस 90 बराबर निकल के आएगा बच्चों माइनस का 180। तो 180 के दो फैक्टर ऐसे करने हैं कि गुणा करने पर तो 180 आए और घटाने पर 3 आए। तो इसका हो गया बच्चों 15 और 12। 15 और 12 का जब हम गुणा करते हैं तो 180 आता है, और 15 में से 12 माइनस करते हैं तो 3 निकल के आता है। तो इसके दो गुणनखंड निकल के आगे बच्चों 15 और 12। तो हम इस क्वेश्चन को आगे करते हैं कि 2x² प्लस का 15 माइनस के 12 x माइनस 90 बराबर 0। अब मैं क्या करूँगा, 2x² प्लस के 15x माइनस के 12x माइनस 90 बराबर 0। अब मैं क्या करूँगा, 2 और 15 में कुछ कॉमन नहीं है तो हो जाएगा x कॉमन, तो हो जाएगा 2x प्लस के 15, और यहाँ पर माइनस के 12 लिखता हूँ तो ये हो जाएगा x प्लस के 15, नहीं 6 आएगा बच्चों, यहाँ पर कॉमन 6 आएगा क्योंकि 12 90 में कॉमन नहीं है, 90 में 6 ही कॉमन है। तो मैं इसको लिखता हूँ माइनस का 6, तो हो जाएगा 2x प्लस 15 बराबर 0। मैं लिखूंगा 2x प्लस 15 और ये हो जाएगा x माइनस 6 बराबर 0। अब मैं पहली वैल्यू ले लेता हूँ तो 2x प्लस 15 बराबर 0 अगर मैंने लिखा है तो हो जाएगा 2x बराबर माइनस के 15 और x बराबर हो जाएगा माइनस के 15/2। ये मेरा x का पहला मूल निकल आया, पहला मान निकल आया। अब मैं दूसरा मान निकालता हूँ तो निकल के आएगा x माइनस 6 बराबर 0। तो हो जाएगा बच्चों x बराबर 6। अगर मेरी वैल्यू x बराबर 6 है और यहाँ पर माइनस के 15/2 है तो मैं 15/2 वाली वैल्यू नहीं लूंगा। क्यों, क्योंकि कोई भी संख्या माइनस में नहीं हो सकती। क्यों, बर्तनों की संख्या तुम माइनस में कैसे करोगे कि मेरे पास माइनस में 4 बर्तन है, या तो आपके पास बर्तन नहीं होंगे तो 0 होंगे, या फिर 1 बर्तन होगा 2 बर्तन होगा। तो हमेशा ही जो किसी की संख्या पूछी जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट की तो हमेशा पॉजिटिव निकल के आती है। तो बर्तनों की कुल संख्या कितनी निकल के आई बच्चों 6, और उसके नग की संख्या कितनी निकल के आई तो 2x प्लस
3 बराबर तो 2 गुणा 6 प्लस 3, तो 12 प्लस 3 बराबर के 15। नक की कीमत 15 निकल आई और बर्तनों की कुल संख्या 6 निकल आई। तो अब हम ये एक्सरसाइज पूरी होती है बच्चों। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे।